पल्ली में होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेना और दूसरों को उत्साहित करना, महिला संघ की बैठक में नियमित भाग लेना, ईश्वर की दास आज्ञाओं और कलीसिया के 6 नियमों का भली भांति पालन करना। पल्ली में जब भी हमारी सहयोग की अपेक्षा की जाती है, हम तत्परता से अपना सहयोग दें, चाहे आर्थिक मदद की बात हो या कामकाज की, या तो विषम परिस्थिति में हमारी आवश्यकता। हम पल्ली के विकास के लिए हमेशा आगे रहें। भिखारियट के द्वारा संचालित वार्षिक आम सभा में भाग लेना और सभी कार्यक्रमों पर रुचि रखना, विषयवार निर्धारित किए गए वक्ताओं के भाषण और संदेशों को ध्यान से सुनना और जो संदेश हृदयस्पर्शी हो नोट करके रखना एवं उससे अपने जीवन में अमल करना। 6वां धर्म प्रांत की वार्षिक आम सभा में भाग लेना और औरों को भी भाग लेने के लिए उत्साहित करना। धर्माध्यक्ष और केंद्रीय कमेटी के दिशा निर्देशों का भली भांति पालन करना। वक्ताओं के व्याख्यान को ध्यान से सुनना तथा हृदय स्पर्शी वचनों को नोट करके रखना, ताकि हम उससे अपने भावी जीवन में पन्ने पलट कर पढ़ें और अपने जीवन में लागू करके लाभान्वित हो सकें। दूसरा प्रश्न, गुमला धर्म प्रांत की माताएं आने वाले समय में आदिवासी अस्तित्व की सुरक्षा के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर कौन कौन सी कदम उठाएंगे? उत्तर, हम आदिवासी हैं और आदिवासियत की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। हमारी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये सभी हमारी आदिवासियत की रक्षा कवच है। इससे हमें अपने जीवन में, अपने समाज में भली भांति पालन करना है, ताकि हमारी भावी पीढ़ी को भी इसकी जानकारी हो और इसका ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी होना अति आवश्यक है। दूसरा, पहला, सामाजिक तौर पर हम हमारे आदिवासी समाज में आपसी प्रेम और सौहार्दपूर्ण जीवन यापन करें। हम एक दूसरे का परस्पर सहयोगी बने। हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, दलबंदी, फूट, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, जलन, प्रतिशोध की भावना को पनपने ना दें। हम हमारे समाज में अमीर गरीब सभी एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। किसी दीन दुखी को तुच्छ नहीं समझना है। सभी मनुष्यों को ईश्वर का प्रतिरूप समझें, जो कि हम सबों में ईश्वर की आत्मा निवास करती है। ईश्वर ने हमें अपने रूप में गढ़ा है, अतः हम समाज में सबों को सम्मान दें और सबों का आदर करें। सबों के सुख दुख में संवेदनशील बने, नेकी बने और नेकी पर चलें। दूसरा, राजनीतिक तौर पर हमारी सामाजिक कार्यशैली के साथ राजनीति का गहरा संबंध है। हम राजनीति से अलग नहीं रह सकते हैं। राजनीति के बिना हम सामाजिक जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारा जीवन राजनीति से जुड़ा हुआ है, अतः हमें राजनीति का ज्ञान होना जरूरी है। हम समय समय पर मताधिकार का प्रयोग करते हैं। हमारे धार्मिक अगुओं और सामाजिक अगुओं के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम अपने मत का सदुपयोग करते हैं और हम सरकार बनाने की अहम भूमिका निभाते हैं। अतः हमें अपने समाज में राजनीतिक जागरूकता लाना जरूरी है और इसी के परिणाम स्वरूप हमने बीते लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में अच्छा खासा सफलता पाए हैं। आगे भी हमें एकजुट रहना है। इसी में हमारे आदिवासी समाज का कल्याण है। जो लोभी, लालची और स्वार्थी हैं वही अन्यत्र भटकते हैं। दूसरा, आर्थिक क्षेत्र में और तीसरा, आर्थिक क्षेत्र में हम आदिवासी माताओं को आर्थिक रूप से सबल होना है।
वर्तमान समय में सबों को रोजगार मिलना मुश्किल है, अतः हमें छोटे छोटे व्यवसाय कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। हड़िया दारू या अन्य नशीले पदार्थ बेचना, इससे धंधा नहीं बनाना है, क्योंकि इस व्यवसाय से हमारे आदिवासी समाज का घोर पतन हो रहा है। अतः हम कुल मिलाकर सभी तरह के नशीले पदार्थ बेचने वाले सभी लूसीफेर शैतान के एजेंट हैं। इन एजेंटों से अपने पति, अपने भाई और अपने बेटे को बचाइए। आय वृद्धि हेतु सरकार की विभिन्न कार्य योजनाएं चल रही है, हमें इसका लाभ लेना है और दूसरों को भी लाभ दिलाना है, जैसे गाय, सुअर, मुर्गी, बकरी, बतख पालन, फलदार वृक्ष रोपण जैसे अनेकों योजनाएं हैं। इसके साथ ही हर तरह की दुकानदारी करने के लिए सरकार की ओर से ऋण की सुविधा है, लेकिन लेन देन में सतर्कता बरतना है। धन्यवाद। जय मां मरियम, जय संत मोनिका, भिकारेट सचिव एमरेंसिया कुजूर, चैनपुर।